अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक। चैप्टर नंबर है हमारा 1 और चैप्टर नंबर का जो नेम है वो है डाटा बेसिक्स। लेक्चर नंबर है 9। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। Okay, today our question is define database model, describe different types of database model। हाँ जी, आज हमने लर्न क्या करना है, database model क्या है और उसकी मुख्तलिफ इकसाम या different types क्या हैं। A set of rules and standards that define how the database organizes data is called database model। हाँ जी, set of rules और standard जो कि हमें बताते हैं कि database में डेटाबेस डाटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, तो इसे हम कहते हैं डेटाबेस मॉडल। इट ऑल्सो डिफाइंस हाउ यूज़र्स व्यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ये यूज़र को ये भी बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन या डाटा को किस तरीके से वो देख सकता है, डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकता है। नेक्स्ट एंड टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स। दीज मॉडल आर एज फॉलोज। 3 हैं। हायरार्किकल मॉडल पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा होगा नेटवर्क मॉडल और थर्ड होगा हमारा रिलेशनल मॉडल। फर्स्टली है हायरार्किकल मॉडल। द हायरार्किकल मॉडल अरेंज रिकॉर्ड्स इन हायरार्की लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। कह सकते हैं एक ट्री फॉर्म में या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट फॉर्म में ये रिकॉर्ड को स्टोर करता है या अरेंज करता है। ईच रिकॉर्ड टाइप इन दिस मॉडल इज़ कॉल्ड अ नोड और सेगमेंट। अच्छा जी, हर रिकॉर्ड को जो कि रिकॉर्ड टाइप है इस मॉडल में, तो हम उसे कहते हैं नोड या सेगमेंट। अ नोड रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एंटिटी। हर नोड पर एक ख़ास मखसूस एंटिटी होती है यानी रिकॉर्ड होता है। द टॉप मोस्ट नोड इज़ कॉल्ड रूट। सबसे ऊपर वाली जो नोड होता है उसे कहते हैं हम रूट यानी पेरेंट। ईच नोड इज़ सब रूटीन ऑफ द नोड दैट इट इज़ एट द नेक्स्ट हायर लेवल। तो उससे नीचे जो होते हैं वो होते हैं सब रूटीन यानी उसके होते हैं चाइल्ड। A higher level node is called parent and the lower level node is called child। हाँ जी, सबसे ऊपर वाले जो एंटिटी या रिकॉर्ड या नोड होता है उसे हम क्या कहते हैं, रूट। रूट पढ़ा यानी पेरेंट, और उससे नीचे जो पेरेंट से नीचे जो एंटिटीज़ रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी नोड्स आएंगे उसे हम क्या कहें, चाइल्ड हैं। अ पेरेंट कैन हैव 1 और मैनी चाइल्ड नोड्स। अच्छा जी, ये मेन डिफरेंस है नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल में। ये आगे आएगा, मैं आपको बताती हूँ। हायरार्की में ये होता है कि सिर्फ पेरेंट एक ही होता है, लेकिन चाइल्ड बहुत सारे होते हैं। पेरेंट एक से ज़्यादा नहीं होगा, नोड्स ज़्यादा हो सकते हैं, चाइल्ड नोड्स। देख लें, अ चाइल्ड नोड कैन हैव ओनली 1 पेरेंट नोड। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज़ ऑफन कॉल्ड इन्वर्टेड ट्री। यानी ट्री सेंट्रलाइज भी कह सकते हैं इसे। इन्वर्टेड ट्री है यानी ट्री फॉर्म में होता है ये। मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। देखिए, एंटिटीज़ ऑर्गेनाइज की हुई हैं। ये रूट है यानी पेरेंट कहेंगे और इसके 2 चाइल्ड हैं जो कि सब रूटीन्स भी होंगे, और ये इसका पेरेंट है इन 2 एंटिटीज़ का, लेकिन इन सब का जो पेरेंट है वो एक ही एंटिटी रूट यानी पेरेंट है। ये सारे इसके चाइल्ड्स हैं। ये हो गया हमारी डायग्राम हायरार्किकल मॉडल की। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क से ही पता चल रहा है, नेम यानी जाल है भाई। द नेटवर्क मॉडल इज़ सिमिलर टू हायरार्किकल मॉडल। सिमिलर तो है ये। द डिफरेंस इज़ दैट चाइल्ड नोड कैन हैव मोर देन 1 पेरेंट नोड्स। हाँ जी, मेन डिफरेंस आ गया आपका यहाँ पर। वहाँ हमने क्या पढ़ा था हायरार्किकल मॉडल में कि चाइल्ड बहुत सारे हो सकते हैं बट पेरेंट ओनली 1 होगा। ठीक है, नेटवर्क है, जाल कह लें आप लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, चाइल्ड बहुत सारे हैं तो पेरेंट भी एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, पेरेंट्स भी एक से ज़्यादा, वहाँ पर ओनली 1 और यहाँ मोर देन 1। द चाइल्ड नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज इन नेटवर्क मॉडल। चाइल्ड नोड्स जो हैं उसे हम नेटवर्क मॉडल में किससे शो करते हैं, एरोज से। इट रिक्वायर्स मोर कॉम्प्लेक्स डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ डाटाबेस। जी, मोर कॉम्प्लेक्स क्यों चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स बहुत सारे हो गए, ज़रा मुश्किल हो जाती है ना कि इतने सारे पेरेंट्स हैं और चाइल्ड्स भी हैं, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डायग्राम होती है डाटाबेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन हायरार्किकल मॉडल, यानी लिंक करने में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी जैसे चाहें चेंज कर सकते हैं हम लोग। ओके, डायग्राम देख लेते हैं। ये देखें, एक एंटिटी है, उसके जो नोड्स हैं आपके पास, दूसरी एंटिटी है। देखें, इन दोनों नोड्स कह लें या एंटिटीज़ का पेरेंट एक ये भी है और एक ये भी है, यानी मोर देन 1 पेरेंट। ठीक है,
इसी तरीके से इन दो एंटिटीज़ का पेरेंट ये भी है और ये वाला भी इसका पेरेंट बन रहा है, यानी हमारी कंडीशन हो गई फुलफिल। उसने कहा था कि नेटवर्क मॉडल में होता है मोर देन वन पेरेंट और चाइल्ड्स भी बहुत सारे होते हैं, तो हो गई कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड मॉडल की तरफ, जो कि है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटाबेस मॉडल। मोस्ट कॉमनली यूज है, वैसे रिलेशन कहते हैं हम टेबल को, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन हायरार्किकल एंड नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। भाई जब टेबल बनाते हैं तो उसे अपने तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, मोर फ्लेक्सिबल, यानी चेंजेस भी की जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर। द रिलेशनल मॉडल कंसिस्ट ऑफ सिंपल रिलेशंस होते हैं, यानी टेबल्स होते हैं। आर रिलेशन इज़ अ टर्म यूज फॉर टेबल। वही बात आ गई जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि रिलेशन कहेंगे हम टेबल को, यानी टेबल को भी रिलेशन कहते हैं। अ रिलेशन रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर एंटिटी। एक रिलेशन यानी एक टेबल एक ख़ास किस्म की एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी। तो ये एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। द रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द एंटिटीज़। हाँ जी, जो इनके दरमियान रिलेशनशिप्स हैं वो इस एंटिटीज़ में जो डेटा है उस पर डिपेंड करता है कि किस किस्म के रिलेशनशिप्स हैं, किस किस्म का डेटा है और इनके दरमियान किस किस्म का रिलेशनशिप होना चाहिए। द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम बता देते हैं, सिंपल सा देखें, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। कोई भी एंटिटी किसी भी टेबल को शो करवा सकती है। देख लें एंटिटी 1 2 3 4 ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जैसे पहले थी, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशनल डेटा मॉडल कह लें, मॉडल कह लें। तो आज का लेक्चर हो गया हमारा फिनिश, जो कि था डेटाबेस मॉडल पर, और उसकी टाइप्स पढ़ी, डिफरेंट टाइप्स पढ़ी डेटाबेस मॉडल की। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड दैट डिफाइन हाउ द डेटाबेस ऑर्गेनाइजेस डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। नेक्स्ट हमने पढ़ा डेटाबेस मॉडल्स की टाइप, जो कि हैं 3, हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल के थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। हायरार्किकल मॉडल ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें पेरेंट तो एक होता है लेकिन चाइल्ड्स मैनी हो सकते हैं। जबकि जो नेटवर्क मॉडल है उसमें क्या कहा गया था, मोर देन वन पेरेंट। चाइल्ड्स तो वैसे भी बहुत सारे हैं लेकिन मोर देन वन पेरेंट भी हो सकता है। और हमने रिलेशनल मॉडल में पढ़ा जिसमें डेटा होता है स्टोर रिलेशंस यानी टेबल्स की फॉर्म में, जो कि मोर फ्लेक्सिबल भी है और इजीली चेंजेस भी की जा सकती हैं। तो आज का लेक्चर हो गया हमारा फिनिश। तो आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे तरीके से इसे लर्न करना है ताकि नेक्स्ट लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। तो क्या कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।